The topic we are going to study today is school days. School days एक स्कूल मास्टर के बारे में है चैप्टर. School master who want to make the student learn about the general facts of this life, not the imagination. So वो स्कूल मास्टर जो है, दिस इज अबाउट द जनरल फैक्ट. वो स्कूल मास्टर क्या चाहता है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या सीखें इस जिंदगी के, इस दुनिया के जनरल फैक्ट्स जो हैं, ठीक है, जो हकीकत पे रियलिटी भी बेस करते हैं, वो सब सीखें. ठीक है, वो उनको उन जनरल फैक्ट्स से भर देना चाहता है. और वो ये चाहता है कि वो बजाय इसके जो इमेजिनेटिव थॉट्स हैं, जो हमें अफसाने पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, उनके बजाय वो हकीकत पे बेस करते हुए जो जनरल फैक्ट्स हैं वो उनको सिखाए. So, starting from the first line, Charles Dickens is the writer of this chapter. Charles Dickens is a famous 19th century English writer. In many of his novels, he wrote about schools. So, 19th century का poet है चार्ल्स डिकन, और उसने स्कूल के बारे में बहुत से novels लिखे. He thought that many schools in England were harsh and he wanted to tell his readers how bad some schools were. अब उसकी नज़र में क्या है, इंग्लैंड के कुछ जो स्कूल्स हैं वो हार्श हैं, ठीक है, वो सही से नहीं करते स्टूडेंट्स के साथ, और जो है वो अपने रीडर्स को बताना चाहता है कि कितने बुरे स्कूल भी हैं वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का मेथड है वो सही नहीं. This text on the facing page comes from the Hard Times, which was published in 1854. So ये जो टेक्स्ट है स्कूल टाइम, स्कूल मास्टर जो भी हम पढ़ने लगे हैं, ये कहाँ पे पब्लिश हुआ? हार्ड टाइम्स. ठीक है, ये इस तरह एक इसका न्यूज़पेपर है, एक टाइप का न्यूज़पेपर है जो 1854 में इस न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुआ. So the schoolmaster, Mr. Gradgrind, wants his pupil to have nothing to do with imagination and just to learn facts. So schoolmaster है एक, जिसका नाम है मिस्टर ग्रैंडग्रिंड. So वो क्या चाहता है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो इमेजिनेशंस और जो आपकी फिक्शनस थिंग है, फिक्शनस थॉट्स हैं, उनके बजाय वो ये चाहता है कि बच्चों को रियल फैक्ट्स पढ़ाए जाएं. ठीक है, हकीकत पे बेस करते हुए जो फैक्ट्स हैं जिंदगी के वो उनको सिखाए जाएं. हर चीज के जो फैक्ट्स हैं वो उनको सिखाए जाएं. सो ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ये हम बात भी करेंगे, पहले हम चैप्टर को रीड करेंगे. तो स्कूल मास्टर, Thomas Gradgrind saw his pupil as a little empty jugs to be filled full of facts. जो थॉमस ग्रैंडग्रिंड है वो स्कूल मास्टर है, और वो क्या चाहता है कि उसके जो, वो क्या देखता है अपने जो स्टूडेंट्स हैं, पीपल्स कहते हैं शागिर्द, जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो उनको खाली जग की तरह देखता है, और वो ये चाहता है कि उन खाली जग जो हैं उनको भर दिया जाए किस चीज के साथ? फैक्ट के साथ, हकीकत के साथ. हकीकत की जो जिंदगी में और हमारी इस दुनिया की जो हकीकत पे बेस करती हैं चीजें, उनके साथ उसको उनको भर दिया जाए. सो ही वॉज लाइक अ कैनन ऑफ फैक्ट्स. कैनन कहते हैं एक टाइप ऑफ अ गन. ठीक है, एक बड़ी गन है. तो वो अपने आप को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा है? एक गन को. ठीक है, और वो गन किससे लोड हुई हुई है? गन इज फुल ऑफ facts. ठीक है, loaded with facts. So he was ready to blow his pupils out of the region of childhood into a region of facts. So वो ये क्या चाहता है कि वो एक अपने आप को किस तरह, वो एक टाइप का गन है loaded with facts. ठीक है, जो फैक्ट से भरा हुआ है. ठीक है, और वो अपने क्या चाहता है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो बच्चों वाला इलाका है, मतलब जो है उनकी जो छोटे बच्चे हैं, उनके जो शागिर्द हैं,
उन बच्चों का जो ग्रोइंग एज है या उनका जो इलाका है, ठीक है, वो जिस एज से भी गुजर रहे हैं, वो ये चाहता है कि उनका वो इलाका, वो जो स्पेस है वो भर जाए किसी चीज के साथ, फैक्ट से, और वो चाइल्डहुड के बजाय, बचपन के बजाय किस में चेंज हो जाए, फैक्ट्स में चेंज हो जाए। ठीक है। इमेजिनेशन वॉज टू बी ब्लोन अवे, और वो ये चाहता है कि इमेजिनेशन उनसे जो है ना दूर हो जाए। तो girl number 20 called Mr. Grangen, pointing his finger at new people. Who are you, girl? अब गर्ल नंबर 20 का क्या मतलब है? रो इन अ क्लास, ठीक है, लाइन है क्लास में, और सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। सो उसने क्या किया, एक पॉइंट आउट किया एक लड़की को जो 20 नंबर सीट पे बैठी हुई है। गर्ल नंबर 20 से मतलब है कि एक रो है, तो जो 20वें नंबर पे लड़की बैठी हुई है, क्योंकि उसे नाम नहीं पता, तो उसने क्या बोला, गर्ल नंबर 20, मतलब जो 20वें नंबर पे बैठी हुई है। सो हु आर यू गर्ल? प्लीज सर, सिसी जूब सर, आंसर गर्ल नंबर 20 ब्लशिंग। अब जो 20 नंबर पे गर्ल बैठी उसने किस तरह आंसर किया, उसने कहा सिसी जूब, मतलब उसका नाम सिसी जूब है, और वो सर सर करके बुला रही है और ब्लशिंग कर रही है, शर्मा रही। ठीक है, उसने आंसर करते हुए क्या किया, शर्माना शुरू कर दिया, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू, ऐसे ही करते हैं स्टूडेंट्स। सो सिसी इज नॉट अ नेम, गर्ल नंबर 20, कॉल योरसेल्फ सिसिलिया, said मिस्टर ग्रैंडन स्टर्नली। सो उसने मिस्टर ग्रैंडन स्टर्नली का क्या मतलब है, स्ट्रिक्टली, उसने क्या कहा उसको, गर्ल नंबर 20 को, कि सिसी इज नॉट अ नेम, सिसी कैसा नाम है, को अपने आप को सिसिलिया बोलो। ठीक है, माय फादर कॉल्स मी सिसी सर, विस्पर्ड सिसी। सो वो अपना निकनेम बोल रही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कह रही है कि मेरे फादर जो है वो मुझे इस नाम से बुलाते हैं। तो उसने विस्पर्ड सिसी, उसने सरगोशी से कहा, आहिस्ता आवाज में कहा, देन टेल हिम ही शुड नॉट, एंड व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, आस्क्ड द स्कूल मास्टर। तो उसके स्कूल मास्टर ने फिर क्या कहा, कि देन टेल हिम ही शुड नॉट, कि अगर वो तुम्हें इस नाम से बुलाते हैं तो उन्हें कहो कि उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। प्लीज सर, हॉर्स ब्रेकर, सिसी आंसर्ड शायली। सो जब उसने पूछा कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं, तो उसने क्या कहा कि मेरे जो फादर हैं वो हॉर्स ब्रेकर है। हॉर्स ब्रेकर का क्या मतलब है, हॉर्स ट्रेनर, द वन हु टेक केयर ऑफ हॉर्सेस। ठीक है, जो हॉर्सेस जहाँ पे रखे जाते हैं, जो वहाँ पे ट्रेनर होता है, जो उनको कंट्रोल करता है, उसे क्या कहते हैं, हॉर्स ब्रेकर। सो उसने शर्माते हुए कहा, so he breaks in horses. Does he? Very well. Tell me your definition of a horse. Cecilia ordered मिस्टर ग्रैंड। अब उसने क्या किया, ओ अच्छा, तो तुम्हारे जो फादर हैं वो हॉर्सेस को ब्रेक करते हैं, मतलब उनको ट्रेन करते हैं। अच्छा, वैसा करते हैं, तो तुम मुझे बताओ कि हॉर्स की डेफिनेशन क्या होगी, हॉर्स किसे कहते हैं। So Sissy blushed more deeply and was unable to utter a sound. So जब उसने ये क्वेश्चन पूछा तो वो सिसी जो है वो और शर्माने लग गई। लाइक वो पिछले जो क्वेश्चंस हैं, उसने नाम पूछा तब भी शर्मा रही थी, फादर का नाम पूछा तब भी शर्मा रही थी। अभी उसने जब से पूछा कि हॉर्स क्या होता है, ये एक जनरल क्वेश्चन उसने पूछा कि हॉर्स क्या होता है, ठीक है, और उसने क्यों पूछा, क्योंकि वो एक जनरल थॉट्स जो है वो पैदा करना था, चाहता है अपने स्टूडेंट्स के अंदर। सो जब उसने पूछा तो सिसी ब्लश मोर डीपली एंड अनएबल टू अटर, और वो फिर एक लफ्ज भी नहीं बोल पाई। जब उसने ये क्वेश्चन सुना तो वो शर्माने लग गई, बल्कि कुछ बोल नहीं पाई, आंसर नहीं कर पाई। गर्ल नंबर 20 हैज नॉट द नेसेसरी फैक्ट टू डिफाइन हॉर्स। अब वजह क्या है कि वो जो गर्ल नंबर 20 है सीसी, उसके पास जनरल फैक्ट्स नहीं है, नेसेसरी फैक्ट्स नहीं है। ठीक है, फैक्ट क्या होता है कि आपको किसी चीज के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन होना, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन होना किसी चीज के बारे में, जो वो उसके अंदर नहीं थे, इसलिए वो डिफाइन नहीं कर पाई। क्राइड मिस्टर ग्रैनेट हार्शली,
He pointed to a pale boy, Bitzer. Well, we will turn to you. अब उसने क्या कहा मिस्टर ब्रैंडन ने, हार्शली का मतलब स्ट्रिक्टली उसने क्या कहा, स्ट्रिक्टली उसने ये कहा कि उसके पास जनरल फैक्ट्स नहीं है, वो जानती नहीं है जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में, इसलिए वो आंसर नहीं कर पाए. सो ही पॉइंटेड अ पेल बॉय, उसने एक कमजोर से लड़की की तरफ पॉइंट आउट किया जिसका नाम था बिट्जर. नाउ वी विल रिटर्न टू यू. अब हम तुम्हारी तरफ बढ़ते हैं, मतलब अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी तरफ आगे क्वेश्चन करते हैं. So Mr. Grandin's finger had a light on Bitzer because he happened to be sitting in the same ray of sunlight which darkening in form of a bare window. So उसने, अब जो मिस्टर ब्रैंडन है उसने अपनी फिंगर को उसकी तरफ क्यों इशारा किया, बिट्सर की तरफ, क्योंकि वो जो है उसी लाइन में बैठा हुआ था जिस लाइन में वो सिसी बैठी हुई थी. ठीक है, उसी लाइन में बैठा हुआ था. और जो है बेयर विंडो का क्या मतलब है, ओपन विंडो. ठीक है, और जो है सूरज की जो रोशनी है वो उसके ऊपर पड़ रही थी, बेयर क्योंकि खिड़की खुली हुई थी. सो lit up Sissy, but whereas Sissy was so dark haired and dark eyed that she seemed to receive a deeper and more lustrous. ठीक है, अब वो जो सूरज की रोशनी पड़ रही थी वो तो सिसी पे पड़ रही थी, लेकिन सिसी की जो अपीयरेंस है वो क्या है कि वो डार्क हेयर्ड है. ठीक है, उस और डार्क आइड है, उसकी जो है भूरे कलर के बाल हैं और जो है उसकी भूरे कलर की आंखें हैं. एंड शी सीम टू बी रिसीव मोर डीपर लस्ट्रस, और उसके ऊपर ज्यादा रोशनी पड़ रही है, वो ज्यादा शाइनिंग कर रही है. लस्ट्रस का क्या मतलब है, शाइनिंग. ठीक है, colored from the sun when it shone upon her. The boy was so light-eyed and light-haired that same ray of sun seemed to draw out from him what little color he possessed. और वो जो लड़का है बिट्सर, वो भी उसी लाइन में बैठा हुआ है, लेकिन उसके क्या है, लाइट हेयर है, वो लाइट आइड है. ठीक है, उसकी जो बाल हैं वो लाइट कलर के हैं और उसकी आंखें भी लाइट हैं. ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो लड़की है उसके क्या है, डार्क कलर की है. His cold eyes were pale. His short cropped hair looked a continuation of his pale and freckly face. His skin was so unwholesomely pale that he looked as though if he were cut he would bleed white. अब ये उस लड़के की अपीयरेंस बताई गई है. ठीक है, कि वो किस तरह का है, वो बिल्कुल ही कोल्ड आइज, पेल. ठीक है, जैसे कहते हैं कमजोरी की वजह से पीलापन आ जाता है चेहरे के ऊपर, सफेदपन आ जाता है. ठीक है, और इस शॉर्ट क्रॉप है, उसके बाल बिल्कुल छोटे क्रॉप हुए हुए हैं. ठीक है, और सफेद रंग का वो लड़का है, सफेद रंग का. एंड हिज स्किन वाज सो होलसमली अनहोलसमली. ठीक है, अनहोलसमली का क्या मतलब है कि अनहेल्दी. ठीक है, और वो इतनी उसकी जो स्किन है अनहेल्दी टाइप की है कि ऐसा मालूम होता है कि अगर उसे काटा जाए, कट किया जाए उस लड़के को, तो उसके जो ब्लीडिंग होगी वो वाइट कलर की होगी, मतलब उसके अंदर से खून निकलेगा ही नहीं. ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है, इफ ही वर कट ही वुड ब्लीड वाइट, कि उसको जब कट किया जाएगा तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर खून होगा ही नहीं. मतलब वो इसकी अपीयरेंस बताई गई है कि वो इतना कमजोर है और इतना उसका जो कलर सफेद हुआ है और पेल टाइप की आंखें हैं उसकी, और पेल है, कमजोर है. ठीक है, तो वो ये है, ऐसा लगता है कि उसके अंदर खून बहुत कम होगा. सो Sir, Mr. Brandon continued your definition of horse. अब तुम बताओ तुम्हारी क्या डेफिनेशन था हॉर्स की. So the facts poured from the boy. So Bitzer, Mr. Brandon continued your definition of. अब तुम बताओ तुम्हारी क्या है डेफिनेशन हॉर्स की. Quadruped, sir. Bitzer answered immediately. Gramnivorous, 40 teeth, sheds coat in spring, hoof hard and age known by marking in mouth. अब उसने क्या डेफिनेशन बताई उसकी,
क्वाड्रप्ट सर, के 4 टांगों वाला सर। बिट सर आंसर, उसने फौरन से जवाब दिया 4 टांगों वाला सर। ग्रैमनीवोरियस, जो घास खाता है, ठीक है, जो घास खाता है, ठीक है, जैसे और 40 टीथ, जिसके 40 दांत हैं, ठीक है। एंड शेड्स कोट इन स्प्रिंग, और जो एक शेड के अंदर रहता है, हूफ हार्ड, ठीक है, जिसके पाँव हैं, सख्त किस्म के पाँव हैं। एज नोन बाय मार्किंग हिज माउथ, और उसकी जो एज है वो उसके दांतों को देख के बताई जाती है, ठीक है। जैसे एनिमल्स होते हैं, बकरी की जिस तरह एज बताई जाती है उसके मुंह खोल के, उसके दांतों को गिन के, तो इसी तरह जो है उसके दांतों को देख के बताई जाती है। तो ये उसने एक जनरल फैक्ट्स बताए उस हॉर्स के बारे में, ठीक है। तो ये उस, अब जैसे उस लड़की से सवाल किया तो वो शर्माने लग गई, लेकिन उस लड़के से सवाल किया तो वो उसने क्या बताया, हॉर्स की डेफिनेशन बताई, मतलब उसकी जनरल फैक्ट बताई। The fact would from the boy and more would have followed if Mr. Grandin not interrupted. अब ये वाले जो फैक्ट्स थे ये उस लड़के के मुंह से उभर के आए, ठीक है, और वो बताता चला जाता अगर वो मिस्टर ग्रैंडिन उसे रोकता नहीं, इंटरप्ट ना करता, ठीक है, वो और मजीद उसकी बताता चला जाता अगर वो मिस्टर ग्रैंडिन ने उसको स्टॉप ना किया होता। सो नाउ गर्ल नंबर 20, यू नो व्हाट इज हॉर्सेस। अब उसने, मिस्टर ग्रैंडन ने लड़की की तरफ देखा और उसे कहा कि ए लड़की, तुम्हें अब समझ आई कि हॉर्स क्या होता है। फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स, यू आर टू बी रूल्ड एट ऑल टाइम बाय फैक्ट्स, ठीक है, कि अपनी जिंदगी में फैक्ट फैक्ट लाएं, ठीक है, इमेजिनेशन से बाहर निकलें, और आपकी जिंदगी पे रूल क्या, किस चीज को करना चाहिए, फैक्ट्स को, ठीक है, आपके अंदर फैक्ट्स कूट कूट के भरे होने चाहिए। यू मस्ट हैव नथिंग टू डू विद इमेजिनेशन, इन लाइफ वी वांट नथिंग बट फैक्ट्स। हमारी जिंदगी में सिर्फ ख्यालाती तस्वुरात नहीं होने चाहिए, ठीक है, हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए, फैक्ट होने चाहिए, रियल फैक्ट होने चाहिए, लॉजिकल चीज होनी चाहिए, ठीक है, अफसाने नहीं होने चाहिए। हमें वो अपने स्टूडेंट्स को देखें, जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर इमेजिनेशन ज्यादा होती है, ठीक है, फैंटेसी ज्यादा होती है उनके अंदर, लेकिन वो अपने स्टूडेंट्स को क्या चाहता है कि उनके अंदर फैक्ट्स हो, हकीकत से लॉजिकल चीजें हो, ठीक है, रियलिटी हो। सो सिसी Curtis again and would have blushed more deeply if she would have blushed more deeply than she had blushed all the time. So अब क्या हुआ कि सिसी जो है उसने, कर्टिस का क्या मतलब है, टू बो डाउन डाउन, ठीक है, झुकना अदब से, ठीक है। सो वो क्या कह रहे हैं कि वुड हैव ब्लश्ड मोर डीपली, अगर वो अदब से झुकी और वो अगर ब्लश करती, ठीक है, और वो ब्लश करे जा रही थी, और अगर वो ब्लश करती तो वो सारा टाइम ब्लश ही करती, मतलब शर्माती ही जाती, ठीक है, लाइक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट डू। उनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उनको ना आ रहा हो तो बाद में शर्माना स्टार्ट कर देते हैं। सो हियर इज मिस्टर ग्रैंड, principal, a schoolmaster, and there are sitting students in the chair, on chairs. So this was our explanation of today's lecture. You just have to read this chapter thoroughly. आपने इसको पढ़ना है, रीड करना है इसको। Tomorrow we will do reading for detail. ये हम क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। So कल मतलब the day after tomorrow, कल तो आपका ऑफ है।